बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे आज की अहम खबर से मुतालिक। तो नाज़रीन, पंजाब भर में नया बल्दियाती कानून बाकायदा तौर पर लागू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में बल्दियाती इदारों के नए एडमिनिस्ट्रेटर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। बल्दियाती कानून के निफाज से अवाम को उनकी दहलीज पर क्या फवायद पहुंचेंगे और यह कानून कितना मौसर साबित होगा, इस बारे में मजीद बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ओहदे से मुस्ताफी हो गए। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने इस्तीफा जाती वजूहात की बिना पर दिया। इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। आसिमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ नारेबाजी और जजेस तकर्री का मामला इस्तीफे का बायस बना। गुजरा की मौजूदगी में रियासती इदारों के खिलाफ नाजेबा नारे सवालिया निशान है। जब क्रिमिनल कानून बनाते हैं तो इंसाफ का मजाक उड़ता है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, मांगे तांगे के बैरून मुल्क दौरों से कुछ इमदाद नहीं मिलेगी, इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। वज़ीर खजाना इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी हमरा। वज़ीर आज़म सऊदी वज़ीर आज़म और वली अहद से अहम मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताउन और ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। हमजा शहबाज की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के मजीद गवाहों को तलब कर लिया। केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ का जसद खाकी गैर मुल्की प्रवास के जरिए नैरोबी से दोहा पहुंचा दिया गया। मैयत आज रात 1 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। तदफीन H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में जुमेरात को होगी। अमरीका का अरशद शरीफ की मौत पर इज़हार अफसोस। कीनिया से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। FBR ने महसूलात की वसूली का मुल्क की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अक्टूबर के महीने में 2000 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में टैक्स वसूलियों का तखमीना 7400 अरब रुपए लगाया है। डेंगू के वार तेज। पेशावर में डेंगू से 1 मरीज जान बहक, 223 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 37 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। कोरोना के 30 नए मरीज रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 0.52% रही। 44 जेर इलाज मरीजों की हालत तशवीशनाक। दिवाली रोशनी के अंधेरे पर और अच्छाई के बुराई पर गालिब आने की अलामत। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी ने दिवाली का त्यौहार मनाया। मंदिरों में पूजा पाठ का एहतमाम, तकारीब के साथ साथ खुसूसी चरागा किया गया। वतन अजीज की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। नौशहरा बिरका में चोरी के शुबे में 62 अफराद को नौजवान पर बहिमाना तशद्दुद वीडियोज भी बनाते रहे। पुलिस का वाक़े से लाइल्मी का इजहार। थानों की हदूद का तयन न हो सका। 2022 का दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण आज पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा गया। ग्रहण का आगाज 3:43 पर हुआ। कराची में 5:01 पर उरूज पर रहा। सूरज ग्रहण 5:56 पर इख्तिताम पजीर हुआ। बरतानिया में नई तारीख रकम। रशीद सुनक बिला मुकाबला कंजरवेटिव पार्टी के सरबराह मुंतखब। पहले एशियाई नैयाद बरतानवी वज़ीर आज़म होंगे। रशीद सुनक आज बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। आबा व अजदाद का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से है। म्यांमार में अलहदगी पसंद तंजीम के कॉन्सर्ट पर फौज का फदाई हमला, 60 अफराद हलाक, 70 जख्मी हो गए। रियासत काचिन में इंडिपेंडेंस आर्मी के आर्मी अफसर भी मरने वालों में शामिल। म्यांमार आर्मी ने लाशें कब्जे में ले ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पर्थ में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। बॉलिंग और बैटिंग के साथ साथ फील्डिंग की भी तैयारी। कौमी टीम 27 अक्टूबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलेगी। आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान मैच होगा। Nah. This situation is not going to be controllable for much longer. और 25 साल बाद जेल से रिहा होने वाले मुलजिम की जुर्म की दुनिया में धुआंधार वापसी। अदाकार सिल्वेस्टर स्टैलोन की नई हॉलीवुड सीरीज टोलिस्का किंग 13 नवंबर को रिलीज होगी। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बात करते हैं आज की अहम खबर से मुतालिक। तो आपको आगाह करें कि पंजाब भर में नया बल्दियाती कानून बाकायदा लागू करते हुए इसके निफाज का गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बल्दियाती कानून का निफाज एक बड़ी पेशरफ्त है। नोटिफिकेशन में बल्दियाती इदारों के नए एडमिनिस्ट्रेटर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। मरी अपग्रेड होकर दोबारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन गई है, जबकि पंजाब भर की 25 जिला काउंसिलों के एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिप्टी कमिश्नर्स तैनात कर दिए गए हैं। इस वाले से मजीद बात करते हैं एडिटर नया टाइम मलिक अरशद आसिम साहब से।
जी मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, बिलाखिर पंजाब में नया बल्दियाती कानून नाफिज हो गया है, इसकी ताखीर से नफाज की क्या वजूहत हैं और कहां कहां नए एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए गए हैं और कौन से शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिए गए हैं? जी बहुत शुक्रिया इत्शाम साहब। बिलाखिर पंजाब के अंदर नया बल्दियाती जो कानून है उसे नाफिज कर दिया गया है और इस कानून के नफाज के बाद जो है वो गज़ट जो नोटिफिकेशन एक कानूनी तौर पर एक तकाजा है उसे भी पूरा कर दिया गया है। पंजाब भर की तकरीबन 25 अजला हैं जहां पर काउंसिलों के एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उन्हें जो है वो तैनात किया गया है और ये इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्स के स्पुर्द किए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जितने भी बड़े शहर हैं उन्हें डिक्लेयर किया गया है और तकरीबन पंजाब भर की जो तमाम 6000 यूनियन काउंसिलें बनती हैं वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है उन्हें तैनात कर दिया गया है। इस कानून की अब तक जो ताख़ीर की बुनियादी वजूहात हैं उसमें सबसे बड़ा ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहले 3.5 पौने 4 साल हुकूमत रही है पंजाब के अंदर, तो वो कोई ऐसा कानून जो है वो पास नहीं कर सके थे और जो उन्होंने कानून पास भी किया था उसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज ने भी कोशिश की थी कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कानून साजी की जाए, लेकिन उस पर भी ना अपोजिशन राज़ी हो सकी और ना ही वो इलेक्शन कमीशन को मुतमिन कर सके और ना ही फिर जब मामला हाई कोर्ट के अंदर गया है तो वहाँ पर वो मुतमिन कर सके हैं। जी मलिक साहब, देखा जाए तो गुज़श्ता कई बरस से सियासी मसाइल के बायस बल्दियाती इदारे फ़ाल नहीं थे। अब बल्दियाती कानून के निफाज के बाद अवाम को क्या समरात मैसर आएंगे? एक अरसे से बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मुसलसल इल्तवा का शिकार है। पंजाब के अंदर तो बिलखसूस मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की गई है PTI की तरफ से भी बल्दियाती इलेक्शन करवा दिए जाए, लेकिन शायद PTI भी उस वक्त खौफजदा थी कि उनकी उस वक्त कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं थी कि वो आवाम में जाए तो बल्दियाती इलेक्शन में कोई भारी अक्सर से कामयाब हो जाए। लेकिन ये हमने देखा है कि जब कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं तो उसमें जो अपोजिशन जमात है वो हुक्मरान जमात पर जो बर्तरी हासिल कर गई थी। पंजाब के कंटोनमेंट जितने बोर्ड्स हैं वहाँ पर तो बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन और अदलिया के हुक्म पर, लेकिन बाकी जहाँ पे यूनियन काउंसिल्स बनती हैं वहाँ पर अभी तक इलेक्शन नहीं हो पा रहे। अब ये देखना है कि मुसलसल इलेक्शन कमीशन है उसका भी दबाव है पंजाब हुकूमत पर कि फौरी तौर पर हल्का बंदी जो हो चुकी है इसको पेश नज़र रखते हुए इलेक्शन की तारीख ताकि अनाउंस कर दी जाए और अवामी जो नुमाइंदे हैं वो आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। एडमिनिस्ट्रेटर तो लगा देंगे जितने भी बड़े शहर हैं जो पहले जिन्हें मेट्रोपॉलिटन का दर्जा हासिल था, अब वहाँ पर जो चूँकि इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदे खुद अवामी नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं तो जब तक ये इलेक्शन नहीं होते तब तक जो सरकारी अफसरान हैं डिप्टी कमिश्नर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो तहसील लेवल पे और इसी तरह मेट्रोपॉलिटन के अंदर और टाउन के अंदर के साथ साथ यूनियन काउंसिल लेवल पर जो बल्दियाती महकमा बल्दियात है उसके जो ऑफिसर है वो तब तक बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक अरशद आसिम साहब, आपने तमाम तर तफसीलात से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। नाज़रीन, नया टाइम न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतिशामुर रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।